नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की। काफी दिन बाद मैंने आज यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के एक अपडेट दिया था। ये सुबह का वीडियो है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर मैंने इशारा किया था आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिजल्ट। ये नीचे देखिए लिखा हुआ लास्ट वाली लाइन कि जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिजल्ट आएगा वैसे ही बहुत सारी भर्तियां आएंगी और यूपी ट्रिपल एससी का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। फाइनली उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग का यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप लोग जाकर के अपना अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं, परसेंटाइल कितने हैं। छात्रों का कहना है कि जिनके 49.25 मार्क्स हैं उनके 70 परसेंटाइल हैं और जिनके 81.50 मार्क्स हैं उनके 98.68 परसेंटाइल हैं। यानी कि 82-83 के आसपास होंगे टॉपर के। और पेपर का पैटर्न तो आप लोगों को पता ही। वेबसाइट थोड़ा सा अभी नहीं चल रही है, क्रैश हो गई है अचानक, चूंकि सोशल मीडिया है सभी को जानकारी मिल जाती है व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, और जिसकी वजह से अचानक से सभी लोग वेबसाइट पर आ जाते हैं और जिसकी वजह से ये नहीं चल पाती है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो अगर साइट नहीं खुल रही है तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। तो जानकारी निकल करके आ रही है कि लगभग 11 बजे के आसपास उसको सही कर दिया जाएगा। जो थोड़ी समस्याएं हो रही हैं आप लोग 11 बजे के बाद रिजल्ट देख सकेंगे। और जैसे ही आप लोग वेबसाइट को खोलेंगे वैसे ही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देता है उसी वेबसाइट के नीचे। उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट को अपने दूसरे मोबाइल से उसको स्कैन करिए और पूरी डिटेल रिजल्ट की खुल जाएगी, लिंक पूरी खुल जाएगी। उसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालकर अपना जो परिणाम है वो देख सकते हैं। और जिन लोगों ने देख लिया तो वो लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और परिणाम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग जाकर के उस लिंक से डायरेक्ट भी रिजल्ट देख सकते हैं। तो अभी आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, बीच बीच में थोड़ा सा खुलता है, बंद हो तो टाइम वेस्ट होगा, टेंशन भी बढ़ेगी। तो अभी आप लोग अगर टाइम से सोते हैं तो सो जाइए और 12-1 के बाद, 11 नहीं, आप लोग 12-1 के बाद देखिएगा तो आराम से वेबसाइट को देख सकेंगे। और इस तरीके से आप ये खुलेगा। आप लोग यहाँ पर पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे और डोमिसाइल के बारे में बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे और एक कैप्चा कोड, और फिर आप लोग रिजल्ट देख सकेंगे। तो जब खुलता है तो आधा अधूरा खुलता है, मतलब वेबसाइट अच्छी तरीके से नहीं खुलती है। कभी कैप्चा नहीं दिखता है तो कभी कुछ और नहीं दिखता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। एक तरफ आवेदन चल रहे हैं, आवेदन को लेकर के छात्र परेशान है, वहीं पर दूसरा मामला है कि इसका कोर्ट केस। एडेड जूनियर में कल मैंने एक आपको ऑर्डर दिखाया था और ये एक आज ऑर्डर नया दिखा रहा हूं और इसमें भी अनियमितता को लेकर के मामला है। कल एक दूसरी याचिका थी जिसमें ओएमआर तलब किए गए थे, क्योंकि विद्यार्थियों की कापियां बार बार चेक की गई और हर बार नंबर बदल करके आ रहे थे। और यहाँ पर इसी तरीके के एक मामला था प्रीति पांडे को लेकर के, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि उसके 120 नंबर थे और उसको 119 नंबर देकर के फेल किया गया। मतलब ओएमआर चेक करता है कौन? कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐसे ऐसी गलतियां होती कैसे हैं? तो इसको लेकर के आज ये ऑर्डर आया है जिसे पीएनपी के सचिव को तलब किया गया है। और कोर्ट काफी नाराज थी क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और अन्य शिक्षक भर्ती के पीएनपी से जितनी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो 8,500 69,000 हो या एडेड जूनियर हो, सब में जम करके भ्रष्टाचार हुआ है, जम करके घोटाला हुआ है, जम करके बंदर बाट हुआ है। और ये देख सकते हैं इसके बारे में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है छात्रों की तरफ से। स्पेशल अपील संख्या 908 ऑफ 2024 प्रीति पांडे बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। एडेड जूनियर परीक्षा 2021 अध्यापक प्रधानाध्यापक पद हेतु परीक्षा 2021 के परिणाम में त्रुटि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में गंभीरता लेते हुए प्रीति पांडे के केस में परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी से स्पष्ट रूप से परिणाम में त्रुटि का ब्यौरा मांगा है और 11 दिसंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर के उनके द्वारा किया गया दिशा निर्देश की स्पष्टता क्लियर करने को कहा है कि एडेड जूनियर 2021 में पीएनपी द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने के जिसमें कुछ त्रुटियां थी, फिर द्वारा परिणाम 2022 में जारी किया गया और उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को फेल किया गया जो पहली बार पास थे। उसी में से एक अभ्यर्थी प्रीति पांडे थी जो सवर्ण अभ्यर्थी थी। क्या लिखा है? हाँ, सवर्ण हास अभ्यर्थी भी थी। इसी बीच उसने जीवन की सबसे कठिन समय बिताया। उसने अपने पति को भी खो दिया
और जीवन में सबसे बड़ी हार भी झेलना पड़ा। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने पारदर्शिता से प्रीति पांडे के केस को देखा और अंततः प्रीति पांडे को न्याय की उम्मीद जगी। पहली बार याची के केस में आयोग से दिशा निर्देश मांगा गया तो उसमें स्पष्ट से प्रीति पांडे को अंततः 120 नंबर, जो पहले पेपर में 97 और दूसरे में 23 था, जो आयोग के प्रथम दिशा निर्देश में था, और रिजल्ट 119 नंबर का दिखा करके फेल किया गया। केस लड़ते लड़ते इनके हस्बैंड प्रीति पांडे के खत्म हो चुके हैं, नौकरी इनको मिली नहीं है, नंबर इनके कट ऑफ से ज्यादा था। उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि फिर माननीय SD सिंह और माननीय विवेक यस के दूसरे दिशा निर्देशों में पाया कि स्पष्ट रूप से OMR में हेरफेर किया गया है, याची को फेल किया गया, जिसको गंभीरता से लेते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इस रूप से अभ्यर्थियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार से व्यथित होकर व्यक्तिगत का रूप से हाजिर होने का स्पष्टता मांगी है। याची के अधिवक्ता हनुमान किंकर उपाध्याय तो डायरेक्ट सीधे सीधे बुला लिया है PNP के सचिव को, अनिल भूषण चतुर्वेदी। तो कोर्ट ऐसी करती है, आप जैसे हड़काएंगी, बुलाएंगी, अधिकारियों को तलब करेंगी, मुख्य सचिव को बुला लेंगी, कहीं किसी को बुला लेंगी, लेकिन मेन बात यह कि इसी तरीके का आर्डर है, तब पता चलता है। ये सब प्रक्रिया तो होती रहती है, विद्यार्थियों को लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आर्डर हर बार की तरह सरकार के पक्ष में, जो बिल्कुल फाइनल आर्डर होता है वो सरकार के पक्ष में चला जाता है। तो अभी बहुत कुछ बता पाना कोर्ट के मामले में कुछ ज्यादा ही होगा, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, इंतजार करिए। अगली सूचना है LT ग्रेड TGT की। TGT में भी बहुत सारे विवाद थे, जैसे एलिट जूनियर हाई स्कूल भर्ती में विवाद है, वैसे TGT में विवाद है। TGT का ये मामला जीव विज्ञान को लेकर के है। आपको पता है कि मैं सभी विद्यार्थियों की समस्याएं, सभी भर्तियों के बारे में अपडेट्स देता रहता हूं। तो ये TGT बायो का नहीं, LT ग्रेड बायो का मामला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्ती है जीव विज्ञान, उसका मामला है। ये विद्यार्थी कोर्ट गए थे और इनका ये कहना था, जिस तरीके से सोशल का पेपर होता है, सोशल में कोई 2 विषय चुन करके विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठ सकता है, अगर उसका स्नातक में हो, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। इनमें से अगर कोई भी 2 विषय हो आपके, तो आप उनको लेकर के एग्जाम में आगे बैठ सकते हैं। इसी तरीके से इन विद्यार्थियों का कहना ये है, जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इनका ये कहना है कि पहले सन 98 के पहले विज्ञान 1, विज्ञान 2 हुआ करता था। विज्ञान का एक अलग बुक्स होती थी और जीव विज्ञान अलग विषय था। अब तो केवल 1 विज्ञान का पेपर होता है। और अब किस तरीके से ये लोग भर्ती कर रहे हैं, जीव विज्ञान के पद भी अब कम कर दिए इन्होंने, LT ग्रेड में, TGT में तो हटा ही दिया था, LT ग्रेड में, और विज्ञान के पद ज्यादा रहते हैं। तो इनका ये कहना है कि सोशल की तर्ज में जो विज्ञान के पद आते हैं, ज्यादा पद रहते हैं, विज्ञान जो विषय रहता है, विज्ञान विषय में भी 2 विषय रखे जाए सोशल की तरीके से, कि जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनमें से कोई 2 विषय लेकर के आदमी परीक्षा में बैठ सकता है और वो विज्ञान विषय के लिए एलिजिबल हो सकता है। ये मांग विद्यार्थियों ने रखी है, क्योंकि अब विज्ञान विषय है और विज्ञान में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, और कुल मिलाकर के विज्ञान विषय में ये विद्यार्थी एंट्री चाहते हैं। उसको लेकर के कल सुनवाई भी थी। कल की सुनवाई का ये ऑर्डर है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसका ये हिंदी अनुवाद है, और इसमें इस भर्ती को पूरा या इस रिट की ये जो याचिका है, इसके अधीन कर दिया है। जो इसका अंतिम डिसीजन होगा उस के अधीन ये भर्ती होगी, वो चीजें इसको फॉलो करनी पड़ेंगी आयोग को और सरकार को। छात्रों को ये कहना कि जब मामला कोर्ट में चल रहा था, तो कंप्यूटर भर्ती की तरह इसकी परीक्षा की डेट अभी नहीं देनी चाहिए थी। इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाता, हो सकता है कि मौका मिले कोर्ट से, तब ये परीक्षा करवाई जानी चाहिए। और अब ये फ्रेश लिस्ट में ये देखिए यहाँ पर लिखा 17 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, तब तक ये कोर्ट के अधीन। ये देख 17/12/2025 लिखा, श्री राजीव गुप्ता विद्वान अतिथि मुख्य स्थायी वकील ने प्रतिवादी संख्या 1 का विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया है। तो किस तरीके से ये वही विद्यार्थी कह रहे हैं, किस तरीके से ये भर्ती करवा रहे हैं, जब जीव विज्ञान होता ही नहीं है, केवल विज्ञान होता है, और विज्ञान विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री वालों को जो मौका दिया जाता है, तो जूलॉजी, बॉटनी वालों को भी मौका दिया जाए। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।